तो देखिए जी, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 चैप्टर करेंगे, ठीक है। और आज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य के 8 से 1/3%, तो 8 से ही 1/3% कितना बना गया हमारा? 1/12। 1/12 कैसे? तो 8×3 = 24 और 1 25/3, और परसेंटेज के बदले क्या हो जाएगा? बटे में 100। तो ये 25 चौके 100, 4×3 = 12, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि विक्रय मूल्य के बना, यानी ये जो है हमारा, ये सेलिंग प्राइस बता रहा है, और ये है हमारा क्या? ये हमारा प्रॉफिट है, यानी लाभ। तो सीपी क्या हो जाएगा? जब एसपी में से प्रॉफिट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल देंगे क्या? और क्रय मूल्य पर लाभ बताना, तो यानी एक का लाभ हुआ कितने पे? 11 पे। तो 100 पे कितना? तो 9 से ही 1/11%। ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक रेडियो को 10% के लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ यहाँ होता? लाभ कितने का हुआ? 10% का। 10% का फ्रैक्शन कितना होता? 1/10, यानी कि इसका जो सीपी था वो कितना था? 10 था, और लाभ कितना? 1 का लाभ, यानी 11 में, और बेचा कितने में? 990 रुपये में, ठीक है। यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 990 रुपये। बोल रहा है कि यदि इसे 890 रुपये में बेचा तो कितना का लाभ होता? तो 11 यूनिट की वैल्यू 990 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू, ये जो हमारा, ये हमारा यूनिट है बच्चों, ठीक है। तो 11 यूनिट की बच्चों को कितना आ गया? 90 रुपये। तो सीपी को 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 रुपये, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि इसे 890 रुपये में बेचता है, यानी कि इसे क्या करता है? अब ये हमारा SP1 था और ये CP था, ठीक है, और ये हमारा SP2। अब अगर यदि इसे 890 रुपये में बेचता तो कितने का हानि होता? तो 10 का हानि होता, ठीक है। तो यानी कि 10 रुपये का इसका यहाँ पे लॉस हो जाता, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये पर वस्तु की दर से बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि 12 वस्तु की कीमत 12 वस्तु की कीमत कितना हो गया? 12 रुपये, ठीक है। तो एक वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा? यानी कि 12/12, यानी कि 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोला क्या कि इसका 1 रुपये कीमत हो गया। बोला कि उसने 1.25 रुपये पर वस्तु, यानी कि एक वस्तु को 1.25 रुपये की दर से क्या किया? इसको सेल किया, यानी कि बेचा, और इसका सीपी था एक वस्तु का। तो हमें प्रतिशत लाभ बताना था। प्रतिशत लाभ कितना हो गया? 0.25 का लाभ हुआ 1 रुपये पे, तो 100 पे कितना? तो काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 25% का औसत क्या हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। अब ये वाला सवाल है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और ये काफ़ी एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है क्या कि प्रतिशत लाभ के नज़रिए से इनमें से
कौन सा सौदा जो है सर्वाधिक फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन सा जो है सर्वाधिक हमें फ़ायदा देता है। तो यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है और सीपी दिया हुआ है। तो जब इसको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, यानी कौन सा सबसे बढ़िया प्रॉफिट हमको देगा। तो प्रतिशत में निकालने के लिए कह रहा है, तो यानी कि 17 का तुलना करेंगे 36 से, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो 17 का तुलना करेंगे 36 से, तो 100 पे कितना, तो 9 चौका 36 और 25 चौके 100, तो 17 पच्चे 85 और 17 दूनी 34 और 8 42। तो जब इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 चौका 36 यानी 6 5 9 7 63, 2 दूनी 18, यानी कि 47.2% समथिंग आएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आ गया। तो ये कितना देगा, 47.2%। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यानी कि 24 का फ़ायदा हुआ 50 पे, तो 100 पे कितना, 50 दूनी 100 यानी 24 दूनी 48, यानी कि 48% इस पे हमें फ़ायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यानी कि 19 का फ़ायदा होगा 40 पे, तो 100 पे कितना, तो यानी कि 20 दूनी 40, 50 दूनी 100 और ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 पचे 45, 9 पचे 95 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 48 दूनी 6 यानी कि 47.5% यहाँ से हमें प्रॉफिट होगा। जब से आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 9 पचे 95 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 47.5%। अब हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, 29 का लाभ हो रहा है 60 पे, तो 100 पे कितना। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, तो छोटी के 18, छो चौका 24, यानी कि छो चौका यहाँ पे ऐसे कर लो, यानी कि छो चौका 24 हो जाएगा, फिर ये हो गया कितना 5 और ये 0, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ 0, तो छो चौके 24 हो जाएगा, 5 0 यानी कि छोटे 48, फिर 2 0, फिर छोटिया 18, फिर छोटिया 18, यानी कि 48.33% देगा। ठीक है, तो हमें इनमें से सबसे बढ़िया हमें कौन सा फ़ायदा मिला, अब इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा देगा सबसे बढ़िया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सर्वाधिक हमारा महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। देखिए, और ये हमारा अंतिम सवाल है। कह रहा है क्या, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी और उस पर 200 रुपये मरम्मत पर खर्च किया, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था 1200 रुपये, और क्या उस पर 200 रुपये पर मरम्मत लाया, यानी कितना में ख़रीदा और 200 रुपये उस पर और ख़र्च किया, यानी उससे बनाया। जैसे कि हम लोग कोई गाड़ी ख़रीदते हैं पुराना सेकेंड हैंड, 10,000 में ख़रीदे तो उसका चैन कवर ख़राब है तो उस पर 200 रुपये खर्च किया, तो कुल मिला के हमारा कितना कॉस्टिंग पड़ गया, तो ये पड़ गया हमारा 1400 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, यानी उसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी 1400 रुपये। अब उसे बेचा कितने में, बेचा 1680 रुपये में, तो प्रतिशत लाभ बताना है, तो कितने का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे जी 280 का, इसमें से घटाओगे तो ये हमारा 280 आएगा, तो 280 का लाभ हुआ कितनों पे
1400 पे, तो 100 पे कितना काटोगे तो यह आ जाएगा 14 दूनी 28, यानी कि 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, और ये हमारा उत्तर आ गया। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है।